जब हम मॉल, मेट्रो स्टेशन या एयरपोर्ट पर किसी एस्केलेटर पर कदम रखते हैं तो ये हमें इतना सामान्य लगता है कि हम शायद ही कभी सोचते हैं कि हमारे पैरों के नीचे चल रही ये सीढ़ी आखिर काम कैसे करती है। लेकिन इस आसान से दिखने वाले सफर के पीछे इंजीनियरिंग और सुरक्षा की एक बेहद दिलचस्प दुनिया छुपी होती है। एस्केलेटर असल में कोई साधारण चलती सीढ़ी नहीं, बल्कि मोटर, गियर, चेन, पहियों और सेंसर का एक पूरी तरह से सिंक्रोनाइज सिस्टम होता है जो बिना रुके लोगों को ऊपर या नीचे ले जाता रहता है। इसकी शुरुआत अंदर छुपी एक इलेक्ट्रिक मोटर से होती है जो आमतौर पर एस्केलेटर के ऊपरी हिस्से में लगी होती है और पूरे सिस्टम को ताकत देती है। ये मोटर सीधे तेजी से नहीं घूमती, बल्कि एक गियर बॉक्स से जुड़ी होती है जो स्पीड को कम करके टॉर्क बढ़ाता है, क्योंकि इंसानों का वजन उठाने के लिए कंट्रोल्ड पावर जरूरी होती है। इस गियर बॉक्स से ताकत दो लंबी चेन तक पहुंचती है जो एस्केलेटर के दोनों किनारों के नीचे पूरी लंबाई में घूमती रहती है और यही चेन एस्केलेटर के हर स्टेप को आगे खींचती है। हर स्टेप इन चेन से पहियों के जरिए जुड़ा होता है, जिससे वो चलते समय भी हमेशा सीधा और संतुलित रहता है। यही कारण है कि ढलान पर होने के बावजूद स्टेप हमारे पैरों के नीचे फ्लैट महसूस होते हैं। जब ये स्टेप ऊपर या नीचे के सिरे पर पहुंचते हैं तो ये अचानक गायब नहीं होते, बल्कि एक खास कॉम प्लेट के नीचे से फिसलते हुए अंदर चले जाते हैं, जो इस तरह डिजाइन की जाती है कि जूते, कपड़े या छोटे सामान फंस ना सके और फिर यही स्टेप एस्केलेटर के अंदर घूमकर वापस नीचे से ऊपर आने लगते हैं। स्टेप्स के नीचे एक ट्रैक सिस्टम होता है जहां आगे और पीछे के पहिए अलग अलग रास्तों पर चलते हैं और इसी समझदार डिजाइन की वजह से स्टेप ढलान पर सीढ़ी की शक्ल ले लेते हैं और सिरों पर पहुंचते ही फिर से फ्लैट हो जाते हैं। लेकिन एस्केलेटर सिर्फ चलने की मशीन नहीं है, इसकी सबसे बड़ी पहचान इसकी सुरक्षा होती है। इसके अंदर कई तरह के सेंसर लगे होते हैं जो लगातार स्पीड, दिशा, स्टेप की पोजीशन और हैंड रेल की मूवमेंट पर नजर रखते हैं। अगर कभी हैंड रेल और स्टेप की गति में जरा सा भी फर्क आ जाए तो सिस्टम तुरंत एस्केलेटर को रोक देता है ताकि कोई गिर ना जाए। हैंड रेल खुद उसी ड्राइव सिस्टम से चलता है जिससे स्टेप चलते हैं, ताकि दोनों की स्पीड हमेशा बराबर रहे और लोगों को संतुलन बनाए रखने में मदद मिले। इसके अलावा अंदर लगे ताकतवर ब्रेक सिस्टम हर वक्त तैयार रहते हैं और बिजली जाते ही तुरंत एस्केलेटर को लॉक कर देते हैं ताकि वो ढलान पर फिसलने वाली खतरनाक सीढ़ी ना बन जाए। साइड में लगे स्कर्ट पैनल और ब्रश इस बात का ध्यान रखते हैं कि कपड़े या जूते स्टेप और साइड के बीच ना फंसे। एस्केलेटर की सबसे खास बात यह है कि ये लगातार काम करने के लिए बनाया जाता है, जहां घंटों तक बिना रुके हजारों लोग इस पर सफर कर सकते हैं और इसी वजह से इंजीनियर इसके हर हिस्से की ताकत और गर्मी सहने की क्षमता को बहुत सोच समझ कर तय करते हैं। आज के मॉडर्न एस्केलेटर और भी स्मार्ट हो गए हैं, जिनमें ऐसे सिस्टम लगे होते हैं जो खाली रहने पर खुद ब खुद धीमे हो जाते हैं या रुक जाते हैं और जैसे ही कोई पास आता है फिर से स्मूथ तरीके से चलने लगते हैं, जिससे ऊर्जा की बचत होती है और मशीन की उम्र भी बढ़ती है। बाहर से देखने पर यह सफर बिल्कुल आसान लगता है, आप खड़े रहते हैं और मंजिल खुद ब खुद पास आ जाती है, लेकिन अंदर हर सेकंड मोटर, चेन, ट्रैक और सेंसर मिलकर एक सटीक तालमेल के साथ काम कर रहे होते हैं। एस्केलेटर की खूबसूरती इसी बात में है कि ये अपनी जटिलता को छुपाकर इंसानों के लिए सफर को बेहद आसान बना देता है। और अगली बार जब आप किसी एस्केलेटर पर खड़े हों तो याद रखिएगा कि आपके पैरों के नीचे एक खामोश मशीन नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग, सुरक्षा और इंसानी समझ का एक शानदार मेल चल रहा होता है।